हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी विंड गेज से संबंधित। ठीक है, विंड गेज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी विंड गेज जो होता है वो हवा की गति को नापने वाला यंत्र होता है, विंड गेज। और इसका उपयोग हम 100 मीटर, 200 मीटर और आपके ऊंची लंबी कूद वगैरह में आपका इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विंड गेज। अब विंड गेज का उपयोग जैसे ये नापा क्यों, विंड गेज लगाया क्यों जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं कि विंड गेज कहाँ पर कितने सेकंड के लिए उपयोग में लाया जाता है, कितने सेकंड में कहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो विंड गेज जो होता है वो क्या किया जाता है, ये हवा की रफ्तार को मापता है। किसको मापता है ये विंड गेज? इसमें अगर क्वेश्चन अगर बनता है विंड गेज क्या होता है, तो विंड गेज जो होता है यह हवा की रफ्तार को मापने का यंत्र है। ठीक है, ये हवा की रफ्तार को मापता है। क्या करता है? हवा की जो रफ्तार होती है उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है विंड गेज का। अब विंड गेज का उपयोग अगर मान लीजिए हवा की जो गति है वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो, हवा की जो गति है वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो, 2 मीटर, तो आपके लिए कितना सहयोग होगा 100 मीटर के लिए? अगर आप 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 मीटर की दौड़ स्टार्ट की, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा है कि आपका सहयोग कितना होगा। मान लीजिए कोई खिलाड़ी क्या कर रहा है, आपका 100 मीटर का दौड़ लगा रहा है, कितनी 100 मीटर की दौड़ लगाते समय यदि हवा की रफ्तार कितनी हो, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड कितनी होनी चाहिए? अगर 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा बह रही है, ठीक है, तो उसे कितना सहयोग होगा 100 मीटर के लिए? ठीक है, तो उसे जो सहयोग होगा 2 मीटर, यदि हवा की रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो खिलाड़ी को ये पूछा जाता कितना सहयोग हो जाएगा, 0.12 सेकेंड का सहयोग बन जाएगा उसके लिए। कितना हो जाएगा? 0.12 सेकेंड का समय, सेकेंड का तो खिलाड़ी को 0.12 सेकेंड का सहयोग मिलेगा। क्या मिलेगा? सहयोग मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? या मिलेगा लिख दे रहे हैं, मिलेगा। ठीक है, सहयोग मिलेगा। अगर रफ्तार कितनी होगी, 2 मीटर प्रति सेकंड है तो रफ्तार, और 100 मीटर दौड़ लगा रहा अगर कोई खिलाड़ी, तो उसे जो फायदा होगा उसका वो कितना होगा, 0.12 सेकेंड का सहयोग उसे मिल जाएगा खिलाड़ी के लिए। इसीलिए विंड गेज लगाया जाता है। ठीक है, ताकि कभी कभार ऐसा हो किसी का रिकॉर्ड टूटे, रिकॉर्ड तोड़ा जाए और पता चले हवा की रफ्तार 2 से ऊपर हो, जैसे 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो गई, तो क्या होगा? मान लीजिए रिकॉर्ड तो बन जाए, रिकॉर्ड कभी नहीं बनेगा, उसे चैंपियन तो बना दिया जाएगा लेकिन रिकॉर्ड कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 2.5 मीटर प्रति सेकंड से उसको सहयोग जो है वो करीब जाकर के कितना, 15 के करीब सेकंड, 15-16 सेकंड जा करके उसे सहयोग मिल जाएगा। इसलिए क्या है, उसे हम विनर तो घोषित कर सकते हैं लेकिन रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकता। अगर आप मान लीजिए इसमें क्वेश्चन जो बनता है 100 मीटर हुसैन बोल्ट का, अगर 100 मीटर हुसैन बोल्ट की पूछी जाएगी, कौन से हैं? हुसैन बोल्ट जो हैं हुसैन बोल्ट का अगर रिकॉर्ड पूछा जाएगा 100 मीटर का कितना है, 100 मीटर का हुसैन बोल्ट का अगर रिकॉर्ड पूछा जाएगा तो कितना है, 9.58 सेकेंड, 9.58 सेकेंड का है। 9.58 सेकेंड में इन्होंने क्या किया था कि 100 मीटर की दूरी को तय कर लिया था। 100 मीटर की दूरी कितने में करी है इन्होंने? 9.58 सेकेंड में इन्होंने पूरी तय की है। लेकिन अगर इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है
और उस समय हवा की रफ्तार अगर 2.5 मीटर प्रति सेकंड हुई और उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया समय को, तो उसे क्या है, विनर तो घोषित कर दिया जाएगा कि हाँ उसने विनर हो गया वो, लेकिन इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता क्योंकि हवा की रफ्तार ज़्यादा थी, और हवा की रफ्तार जब ज़्यादा होगी तो उसे सहयोग ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब विंड गेज का यही उपयोग होता है। ठीक है, अगर 2.5 मीटर का होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है, यहीं पर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, यदि हवा की रफ्तार, ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो, कितनी, 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो, तो कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है तो मान्य नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इसमें से बन सकता है विंड गेज से संबंधित। ठीक है, अगर 2.5 मीटर की रफ्तार है प्रति सेकंड की, और अगर कोई खिलाड़ी कोई रफ्तार मतलब रिकॉर्ड बना रहा है 100 मीटर में या 200 मीटर में या 110 मीटर में, तो उसका रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। विनर तो घोषित हो सकता है मगर रिकॉर्ड उसका नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई अगर नया रिकॉर्ड बना रहा। ठीक है, अब विंड गेज का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये आप देखिए, विंड गेज का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, इसके बारे में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, विंड गेज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग, तो विंड गेज का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है आपका, देखिए 100 मीटर मेल और फीमेल, 100 मीटर, 100 मीटर जो दौड़ होगी मेल फीमेल, इसमें इसका प्रयोग होगा विंड गेज का, और 200 मीटर में भी होगा, कितना, मेल और फीमेल। ठीक है, अगर 200 मीटर की दौड़ लगा रहा है तब भी इसका प्रयोग होगा, तब भी आप विंड गेज का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी 100 मीटर महिला फीमेल, मेल फीमेल या महिला पुरुष हो गया, और 200 मीटर महिला पुरुष में भी विंड गेज का उपयोग होता है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए जो बाधा दौड़ होती है वो 100 मीटर। ठीक है, मान लीजिए महिलाओं की जो दौड़ होती है, महिला जो होती है 100 मीटर बाधा दौड़, बाधा दौड़ में भी इसका प्रयोग होता है, 100 मीटर बाधा दौड़ में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्या, यानी 110 मीटर की जो पुरुषों की बाधा दौड़ है, 110 मीटर की जो पुरुषों की बाधा दौड़ है उसमें भी इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जो पुरुष की कौन सी होती है, 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़, उसमें भी इसका प्रयोग होता है विंड गेज का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि किसमें बाधा दौड़ का वो, किसमें विंड गेज का उपयोग होता है या किसमें विंड गेज का उपयोग नहीं होता, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा महिला फीमेल आपका लंबी कूद में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो महिला और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों में जो लंबी कूद होती है, लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद में भी इसका प्रयोग होता है विंड गेज का, लंबी कूद में भी विंड गेज का प्रयोग होगा महिला पुरुष के लिए। और उसके अलावा जो है तिरकूद महिला पुरुष, ठीक है, आपकी महिला और पुरुष जो तिरकूद होती है, क्या होती है, तिरकूद होती है, इसमें भी आपका विंड गेज का उपयोग किया जाता है महिला पुरुष। तो यहाँ से आपके इस तरह से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे हम कि कितने सेकंड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए कितने सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, किसके लिए कितने सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी 110 मीटर में कितनी देर के लिए इसका उपयोग होगा और अन्य के लिए कितनी देर का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक, विंड गेज के बारे में जो बात हो रही थी, विंड गेज, ठीक है, तो विंड गेज से आपका टीजीटी पीजीटी में आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है विंड गेज से। ठीक है, क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें आपके विंड गेज से क्वेश्चन बने हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो विंड गेज के बारे में अब हम देखेंगे 110 मीटर में कितने
देरी तक इसको चालू किया रखा जाता है, या आपका 110 मीटर में या आपके लंबी कूद में कितनी देर के लिए इसे चालू किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका क्या है, 100 मीटर दौड़ में जो होता है इसकी टाइमिंग कितने होती है। ठीक है, महिला और पुरुष 100 मीटर। ठीक है, अगर महिला और पुरुष 100 मीटर, महिला और पुरुष अगर 100 मीटर दौड़ हो रही है, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ हो रही है, तो इसका समय जो कितना होगा आपका 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड के लिए विंडगेज चालू किया जाएगा। 10 सेकेंड के लिए यह चालू रखा जाएगा विंडगेज। ठीक है, 10 सेकेंड के लिए यह चालू किया जाएगा, चालू रखा जाएगा। ठीक है, रखा जाएगा। ठीक है, कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए चालू रखा जाएगा अगर आपकी महिला और पुरुष 100 मीटर की दौड़ हो रही है। ठीक है, और महिला और पुरुष की अगर 200 मीटर की हो रही है, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों की आपकी 200 मीटर की दौड़ हो रही है। अगर 200 मीटर की दौड़ हो रही है तो कितने मीटर के लिए स्टार्ट इसे रखा जाएगा? इसे फिर भी आपका 10 सेकंड के लिए ही स्टार्ट रखा जाएगा। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए इसे स्टार्ट रखा जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, वो बनता है क्या? अगर फीमेल 100 मीटर बाधा दौड़ है तो कितने सेकंड के लिए स्टार्ट किया जाएगा? ठीक है, अगर महिला, ठीक है, 100 मीटर बाधा दौड़ है, बाधा दौड़ में कितनी देर के लिए स्टार्ट रखा जाएगा? तो ये 13 सेकंड के लिए। कितने? 13 सेकंड के लिए इसे स्टार्ट रखा जाएगा। ठीक है, 13 सेकंड के लिए। अगला है आपका क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में, 110 मीटर बाधा दौड़ में कितने सेकंड के लिए ये प्रयोग किया जाता है? ठीक है, महिला के लिए, महिला अगर बाधा दौड़ होगी तो 13 सेकंड हो गई, और पुरुषों के लिए भी 110 मीटर में ये 13 सेकंड के लिए ही स्टार्ट रखा जाता है। कितने? 13 सेकंड के लिए, 13 सेकंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्टार्ट रखा जाता है ये। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका महिला और पुरुष लंबी कूद में। ठीक है, यानी महिला और पुरुष दोनों की जो लंबी कूद होती है, लंबी कूद इसमें कितनी देर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 5 सेकंड के लिए। कितना? 5 सेकंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कितना? 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए इसका उपयोग किया जाता है हमारा विंडगेज का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है महिला और पुरुष तिरकूद में। ठीक है, महिला और पुरुष तिरकूद की बात करें, किसकी? तिरकूद। महिला पुरुष अगर तिरकूद हो रही है तो उसमें भी हम कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए इसका प्रयोग करेंगे। किसके लिए? 5 सेकंड के लिए ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है विंडगेज का उपयोग होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, पिछली परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर महिला पुरुष 100 मीटर में पूछा जाएगा तो 10 सेकंड के लिए चालू किया जाता है विंडगेज। अगर महिला और पुरुष 200 मीटर की दौड़ हो रही है तो 10 सेकंड के लिए महिला पुरुष वो विंडगेज का उपयोग किया जाएगा। अगर महिला बाधा दौड़ है 100 मीटर की तो 13 सेकंड के लिए उपयोग किया जाएगा। अगर पुरुष की 110 मीटर की बाधा दौड़ है तो 13 सेकंड के लिए उपयोग किया जाएगा विंडगेज का। अगर महिला और पुरुष लंबी कूद हो रही है तो 5 सेकंड के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगर महिला और पुरुष तिरकूद हो रही है तो 5 सेकंड के लिए ही इसका प्रयोग विंडगेज का किया जाएगा। यही आपका जो है क्वेश्चन यहीं से बने हैं और यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, अगर और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ये बनता है कि इसे लगाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो अगर फिनिशिंग लाइन है तो फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पहले, ठीक है, इसे अंदर वाली लाइन से 2 मीटर अंदर लगाया जाता है। अगर कोई 100 मीटर की दौड़ हो रही है या 200 मीटर की दौड़ हो रही है तो इसमें कहाँ पर आपका लगाया जाता है? यदि फिनिशिंग लाइन है, ठीक है,
विंडगेज लगाया कहाँ जाता है, ये भी आपका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ लगाया जाता है, फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पहले, फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पहले, 50 मीटर पहले और अंदर की लाइन, कौन सी लाइन होगी, अंदर वाली लाइन, अंदर वाली लाइन में, कौन सी, अंदर वाली लाइन में, अंदर वाली लाइन में कितने मीटर अंदर होगा, 2 मीटर, कितने मीटर, 2 मीटर लगा, 2 मीटर अंदर लगा होता है, कहाँ, 2 मीटर अंदर लगा होता है, 2 मीटर अंदर ये लगा होता है, ठीक है, 2 मीटर अंदर लगा होता है। दो मीटर अंदर लगा होता है, कहाँ पर लगा होता है ये, 2 मीटर अंदर, ठीक है। यानी फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पहले और अंदर वाली लाइन के 2 मीटर अंदर लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका ट्रैक ये बना दिया, मान लीजिए इस तरह से आपका ट्रैक बना हुआ है ये, ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए आपका ट्रैक बना है, ठीक है। तो यहीं पर आपका लगेगा, अगर मान लीजिए फिनिशिंग लाइन ये है तो 50 मीटर मतलब यहाँ पर अंदर लगा होगा, अंदर वाली लाइन मतलब यहाँ पर ये विंडगेज का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। 50 मीटर पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर यह 100 मीटर और 100 मीटर और 100 मीटर बाधा दौड़ और 110 मीटर बाधा दौड़ में क्या होता है, क्लैंप होते ही, आप देखिए इसमें कहीं पर जैसे 100 मीटर अगर ये दौड़ हो रही है आपकी, इसमें इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो है आपकी 100 मीटर में इसका कहाँ प्रयोग होगा, 100 मीटर बाधा दौड़ में, और 200 मीटर में कहाँ प्रयोग होगा, ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, इसे थोड़ा मिटा दे, अगर मान लीजिए 100 मीटर दौड़ हो रही है, क्या हो रही है, 100 मीटर दौड़ हो रही है, ठीक है, और 100 मीटर बाधा दौड़ हो रही है, ठीक है। 100 मीटर दौड़ या 100 मीटर एवं 110 मीटर बाधा दौड़ में, इसका प्रयोग, इसका मतलब विंडगेज का, ठीक है, विंडगेज का प्रयोग क्लैंप होते ही, क्या, जैसे ही क्लैंप होगा, क्लैंप होते ही स्टार्ट हो जाता है। जो इसमें 5 सेकंड के लिए उपयोग होता है ना, एक में 10 सेकंड के लिए है और एक में आपका 13 सेकंड के लिए है, लेकिन इसमें स्टार्ट कब होगा ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 100 मीटर दौड़ में और 100 मीटर बाधा दौड़ में और 100 मीटर वो 110 मीटर बाधा दौड़ में, यानी सामान्य 100 मीटर दौड़ में और 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में इसका प्रयोग जो विंडगेज का स्टार्ट होता है वो जैसे ही क्लैंप होगा उसी समय इसका स्टार्ट कर दिया जाएगा, विंडगेज को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लैंप होता है तभी ये स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका 200 मीटर के लिए। 200 मीटर के लिए इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, ठीक है। तो 200 मीटर के लिए क्या होगा, 200 मीटर दौड़ में इसका प्रयोग पहले खिलाड़ी के कर्व
पर, कहाँ पर पहुंचेगा? पहला खिलाड़ी जैसे ही आपका क्या होगा, कर्व पर पहुंचेगा, ठीक है, कर्व पर पहुंचता है उसी समय विंड गेज स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर 200 मीटर की दौड़ अगर लगा रहा है कोई, तो उसमें कहाँ पर विंड गेज लगा होगा? तो जैसे ही पहला खिलाड़ी कर्व पे पहुंचेगा, विंड गेज उसी समय तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्या पहुंचेगा, 200 मीटर की दौड़ में जैसे ही कर्व पर पहुंचता है खिलाड़ी, उसी समय क्या होता है, आपका विंड गेज चालू हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, लंबी कूद में इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लंबी कूद में, तो लंबी कूद में क्या होता है इसका प्रयोग? लैंडिंग एरिया से 36 मीटर पहले, ठीक है, इसका प्रयोग होता है लंबी कूद में। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है, लंबी कूद में इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है, लंबी कूद में इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो लंबी कूद में इसका प्रयोग कहाँ पर होता है आपका? 36 मीटर पहले, लैंडिंग एरिया से कहाँ? इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? लैंडिंग एरिया से लैंडिंग एरिया से 36 मीटर पहले, 36 मीटर पहले ये लगा होता है, ठीक है। 36 मीटर पहले ही क्या है, लैंडिंग एरिया से ये स्टार्ट हो जाता है और लगा कहाँ होता है? 2 मीटर अंदर, ठीक है। जो लाइन होती है आपकी दौड़ने वाली, ठीक है, जो रनवे होता है, पहले रनवे से 2 मीटर अंदर लगा होता है। कहाँ? 2 मीटर अंदर लगा होता है, ठीक है। 2 मीटर अंदर ये लगा होता है विंड गेज, ठीक है। इसका प्रयोग यहाँ पर होता है। लंबी कूद में कहाँ प्रयोग होगा आपका? 36 मीटर पहले होगा और 2 मीटर अंदर ये लगा होता है विंड गेज, ठीक है। अब क्या है, विंड गेज, अब क्या है, विंड गेज की लंबाई पूछ ली जाती है, ठीक है। विंड गेज की लंबाई कितनी होती है? विंड गेज की अगर लंबाई पूछ ली जाएगी कि विंड गेज की लंबाई कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पर विंड गेज की लंबाई, तो विंड गेज की जो लंबाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। कितनी होती है लंबाई? विंड गेज की लंबाई, अगर विंड गेज की लंबाई पूछी जाएगी तो 1 दशमलव कितनी होती है? 1.22 मीटर। कितनी? 1.22 मीटर होती है। 1.22 मीटर होती है, ठीक है। अगर विंड गेज की लंबाई पूछी जाएगी तो 1.22 मीटर होती है, ठीक है। अब इसके अलावा विंड गेज की अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होगी आपकी, या ऊंचाई, ऊंचाई पूछी जाती है, ठीक है। तो विंड गेज की अगर ऊंचाई पूछी जाएगी, विंड गेज की ऊंचाई, अगर ऊंचाई पूछ ली जाए विंड गेज की, तो वो भी आपकी 1.22 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.22 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई भी होती है। अगर ऊंचाई पूछी जाएगी तो भी, लंबाई पूछी जाएगी तो भी 1.22 मीटर ही इसकी होती है, ठीक है। यहाँ से जो है ये कुल क्या है, 6 स्पर्धाओं में इसका प्रयोग होता है विंड गेज का। 6 स्पर्धाओं में प्रयोग होता है। 5 महिला और 5 पुरुष स्पर्धाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? 5 महिला और 5 पुरुष स्पर्धाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 5 स्पर्धाओं में इसका प्रयोग होता है, जिसमें 3 आपकी महिलाओं के लिए है और 2 फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है जो क्वेश्चन आपके बनते हैं विंड गेज से, मैंने वो आपके करा दिए हैं, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।